हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। टॉपिक है हाउ टू फाइंड सम इन एपी। कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सम की बात आएगी तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए चलते हैं एक बार कंसेप्ट की तरफ, जिसके अंदर हम यूज करते हैं फॉर्मूले का सम, जिसको शो करते हैं, डिनोट करते हैं SN से। That is equal to n by 2 bracket 2a1 plus n minus 1 d. That is the formula to find the sum in an AP. जिसमें a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। आइए इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं। Find the sum of first 20th term of the AP 8, 3, -2। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टर्म के बारे में डिफाइन किया था कि अगर मुझे एपी गिवन है तो मुझे एपी के बारे में फाइंड नहीं करना, ना ही मुझे बताना है कि क्या ये टर्म एपी में है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला जा रहा है कि ये टर्म ऑलरेडी एपी में है। तो आइए देखते हैं इसमें 20th टर्म का सम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिखेंगे। n की वैल्यू है 20 क्योंकि मुझे 20th टर्म का सम निकालना है। a1 that is 8, d डिफरेंस 3 में से 8 चलेगा, that is -5। सॉल्व करा, that is our answer। सम ऑफ 20th टर्म है -790। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। If the sum of first 7 terms of an AP is 49, मुझे गिवन है इसके अंदर सम 7 टर्म्स का 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और दूसरा मुझे गिवन है 17 टर्म का सम 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मुझे फाइंड करना है सम n टर्म्स का। सबसे पहले एक समरी बना लेते हैं जिससे पता चल जाता है कि मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली। 2a1 plus 7 minus 1d, it's 49, 60, it's 49। जो भी चीज कॉमन आ रही है टेक इट आउटसाइड। सेकेंड टर्म को मुझे सॉल्व करा मैंने फॉर्मूले से डायरेक्टली। जो भी कॉमन आ रहा है उसे मैं बाहर निकाल लूंगा। जैसे मैंने 7 वाली टर्म को सॉल्व किया है सेम। ये मेरी नंबर 1 टर्म, ये नंबर 2 टर्म। सॉल्व 1 एंड 2, जो अपने 10th क्लास के अंदर मेथड पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, उसका यूज करेंगे यहां पे। डी की वैल्यू आ गई है फ्रॉम 1 और 2। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी आप डाल सकते हैं। पुट कर दी वैल्यू,
a1 की वैल्यू आ गई 1। हमें फाइंड करना था Sn, n/2 2a1 प्लस n-1d। वैल्यू डाल दी हमने, a1 की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 2। सॉल्व किया इसको, कैंसिल n²। तो क्वेश्चन के अंदर बताया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n टर्म्स का जो सम है वो आया n²। दैट्स आवर आंसर। आगे चलते हैं कुछ एपी के थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट की तरफ। तो आइए बात करते हैं एपी के कुछ मेजर कंसेप्ट के बारे में, जिसमें पहला है एबीसी आर इन एपी, कि अगर मुझे 3 टर्म्स एपी की फॉर्म में गिवन है तो अंडरस्टूड है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो उसके अंदर हम इस कंडीशन का यूज करते हैं कि पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। दैट मींस कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। इसको सॉल्व किया तो कंडीशन आई 2b इज इक्वल टू c प्लस a। ऐसे ही सेकंड कांसेप्ट है टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर 3 टर्म की बात कर रहा है तो पहली टर्म a माइनस d, a और a प्लस d। 4 टर्म की बात कर रहा है तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। 5 टर्म्स की बात कर रहा है a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। ये सारी टर्म्स मुझे लर्न होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर मिडिल टर्म के बारे में वो पूछता है तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है n फाइंड करने के बाद मुझे ये देखना है कि क्या मेरा जो n आया है वो मेरा ऑड है या मेरा जो इवन है। अगर ऑड होता है तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है n प्लस 1/2 टर्म, और अगर इवन नंबर है n तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म। उसके बाद एक चीज पूछी जाती है समटाइम्स स्टेटमेंट के अंदर, विच टर्म। अगर विच टर्म पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, आस्किंग इन क्वेश्चन का मतलब है मींस फाइंड n, तो हम उसके अंदर n को फाइंड करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगा बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।